Hey guys, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल द एस्ट्रल स्काई। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सैटर्न एंड जुपिटर कंजंक्शन की। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे 5th हाउस में, हमारे 6th हाउस में आप बताइए कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न एक कंजर्वेटिव प्लैनेट है और जुपिटर क्या है? वो भी एक कंजर्वेटिव प्लैनेट है। सैटर्न जो है वो बाउंड्रीज में काम करता है और जो जुपिटर है वो दिखाता है एक्सपेंशन को। जुपिटर बड़ा सोचता है, बड़ा करना चाहता है, लेकिन सैटर्न कहता है नहीं, हमें छोटे से शुरुआत करनी है। आप देखेंगे सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन वाले लोगों के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस। और ऐसी फैमिलीज में आप लोग देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा फैमिली मेंबर होता है इनके क्लोज नेट सर्कल में या इमीडिएट फैमिली कनेक्शन में जिसके ऊपर भगवान की एक कृपा होती है। ऐसे लोगों का जन्म ही एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फैमिली में होता है। तो अब क्या होता है, ये सारा खेल जो है ये है प्लैनेट्स का, ये है डिग्रीज का। अगर सैटर्न और जुपिटर की कंजंक्शन आपके चार्ट में है और सैटर्न बैठा हुआ है 1 डिग्री पे और जुपिटर बैठा हुआ है 29 डिग्रीज पे, फिर तो बेकार है इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना, बिकॉज ये कंजंक्शन जो है रिजल्ट नहीं देने वाली है। अगर सैटर्न बैठा है 10 डिग्रीज पे और जुपिटर बैठा है 15 डिग्रीज में। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि अगर हम डिग्रीज की बात करें तो जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा कम डिग्री में होता है वो क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, वो दूसरे प्लैनेट से ज़्यादा पावरफुल होता है व्हेन इट कम्स टू अ कंजंक्शन। तो अगर सैटर्न 10 डिग्रीज पे बैठा है और जुपिटर 15 डिग्रीज पे बैठा है तो यानी कि सैटर्न ज़्यादा पावरफुल है। तो जुपिटर कैसे काम करेगा? सैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेगा। वहीं अगर हम देखें जुपिटर बैठा है 10 डिग्रीज पे और सैटर्न बैठा है 15 डिग्रीज पे, तो जुपिटर ज़्यादा पावरफुल है और जुपिटर कैसे काम करेगा? वो सैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी चलती है। अब आप देखिए ऐसे लोगों को, ये लोग ज़्यादा बायोमेडिकल फील्ड्स में, बायोलॉजी की फील्ड्स में, ऐसे फील्ड्स में आपको काम करते हुए मिलेंगे। और इन लोगों की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पहले मिनट ये सोचेंगे, जैसे जुपिटर जो है वो मोटिवेशन का काम करता है, वो ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको, बिकॉज ही इज़ अ टीचर, प्रीचर, ही इज़ अ काउंसलर, तो वो मोटिवेट करता है और बड़ा सोचता है। तो पहले बारी में ऐसे लोग सोचेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये बस करना है और मैं अभी करके रहूँगा। पर क्योंकि सैटर्न भी जुपिटर के साथ कंजंक्ट है तो फिर ये लोग सोचते हैं कि नहीं, शायद ये नहीं हो पाएगा, या फिर कोई लिमिटेशन आ गई है, ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा किया तो, ऐसा किया तो ये इतना कन्फ्यूजन इनके माइंड में रहता है। पहले सेकंड ये सोचते हैं कि नहीं हम ये चीज़ कर सकते हैं और दूसरे ही सेकंड ये सोचते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये दिखाती है सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन और ये रिजल्ट्स देता है आपके हाउसेस के अकॉर्डिंग कि ये कौन से हाउस में बैठा हुआ है। अब अगर आपकी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपकी पर्सनालिटी में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे देगा। तो मैं यूजुअली यही सबको बताती हूँ कि आपका ये सैटर्न जुपिटर का जो कंजंक्शन है या कोई भी कंजंक्शन आपके किसी भी हाउस में हो, आप लोग सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप ये देखिए आपका जो लग्नेश है, यानी कि जो फर्स्ट लॉर्ड का जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है और वो कितना पावरफुल है। आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है या अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, उन सबका लग्नेश बहुत स्ट्रांग होता है। और इसी को कहते हैं आपके प्रीवियस कर्मा से आपको एक बेनिफिट मिला हुआ है कि आपका जो लग्नेश है वो इतना पावरफुल है। लग्नेश जब पावरफुल होता है ना, आपकी 90% कुंडली जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप अपने लग्नेश को जो है स्ट्रांग कीजिए। और सैटर्न और जुपिटर वाले जो लोग हैं वो चेक कीजिए कि आपका सैटर्न ज़्यादा पावरफुल है या जुपिटर ज़्यादा पावरफुल है, और दोनों के बीच का एक बैलेंस लेके चलिए। जैसे कि मैंने बताया सैटर्न और जुपिटर जो है दोनों कंजर्वेटिव प्लैनेट्स हैं, तो आप ना ज़्यादा ऊपर की सोचिए और ना ज़्यादा नीचे की सोचिए, ताकि आप दोनों प्लैनेट्स में एक बैलेंस क्रिएट कर सके। मतलब आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पर ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस मैं देखती हूँ लोगों के और इस कॉम्बिनेशन के साथ कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ लाइफ में क्या हुआ है, मैं उसके बेसिस पे ही अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस देती हूँ और उसके बेसिस पे ही जज करती हूँ। बिकॉज एक चीज़ जो है वो सिर्फ लिखी हुई है और एक चीज़ जो है वो एक्चुअल में हो रही है, तो मेरा मानना है कि मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन के बारे में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।